हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान का भंडार। मैं लक्ष्यगर, द होस्ट ऑफ द चैनल। आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 व्हिच इज डेवलपमेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड आल्सो लाइक द वीडियो, शेयर भी कर देना। हेलो गाइस, हमारे चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मीनिंग बेसिकली क्या होता है? डेवलपमेंट का मीनिंग होता है ग्रोथ या फिर प्रोग्रेस, या फिर आप पॉजिटिव चेंज भी कह सकते हो इकोनॉमिकली। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट promises to different peoples and different goals. Different people can have different goals, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। वो ज्यादा उसी चीज को मैटर करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिससे उनकी डेली बेसिक नीड्स फुलफिल हो सकती हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक रामू है जो कि एक लार्ज फार्मर है, और दूसरी तरफ नानू है जो कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर है। अब रामू चाहता है कि उसको चीप लेबरर्स मिले ताकि उसकी इनकम ज्यादा हो सके, और नानू का डेवलपमेंट गोल है कि वो चाहता है कि उसको हर रोज मतलब ज्यादा डे की एम्प्लॉयमेंट मिले और अच्छे वेजेस मिले, ज्यादा अच्छे वेजेस मिले। दोनों के डेवलपमेंट गोल्स आपने देखा ना, बिल्कुल अपोजिट हैं। दूसरी तरफ रामू चाहता है कि अपने बच्चों को नेशनल स्कूल भेजे, यानी कि बड़े स्कूल भेजे ताकि उनको सेटल कर सके आगे। नानू चाहता है कम से कम वो अपने बच्चों को लोकल स्कूल तो भेजे ताकि वो उनको पढ़ा सके। तो इससे एक चीज हमें क्लियर होती है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट है what may be development for one may not be development for the other person, it may even be destructive for the other। मतलब कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो भाई बहन है, पिंकू और पिंकी। अब पिंकू चाहता है, अब पिंकू की भी डेवलपमेंट गोल होगा और पिंकी का भी होगा। पिंकू चाहता है कि वो अपनी टीम का कैप्टन बने, और पिंकी चाहती है कि अपनी क्लास की टॉपर बने। बट पिंकू की करंट सिचुएशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर रहता है, इतना भी नहीं मतलब रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पिंकी है कि वो अब उसको अपना डेवलपमेंट गोल पूरा करना तो उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट वो स्टडीज को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती क्योंकि उसको अपनी मम्मी को हेल्प करना होता है हाउस होल्ड वर्क में। ओके, तो पिंकू चाहता है कि वो और ज्यादा टाइम दे सके प्रैक्टिस को, लेकिन पिंकी चाहती है कि उसका भाई हाउस होल्ड वर्क में उसको हेल्प करे ताकि वो अपनी स्टडीज में ज्यादा टाइम दे सके, यानी कि वो अपनी स्टडीज में ज्यादा टाइम देना चाहती है और पिंकू चाहता है कि प्रैक्टिस को टाइम दे। बट अब मम्मी को थोड़ा पता है भाई ऐसा भी कुछ होता है, तो बस फिर दोनों के डेवलपमेंट गोल एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। अगर पिंकू अपना डेवलपमेंट गोल पूरा करना है तो पिंकी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको कम का टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उसको हेल्प करनी है अपनी मम्मी को। अगर पिंकू सेटिस्फाई करेगा तो पिंकी आगे निकल जाएगी, मतलब उसका डेवलपमेंट गोल होगा, मतलब एक का डेवलपमेंट गोल पूरा हो पा रहा है तो दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। बेसिकली इनकम से आपको क्या समझ आता है? इनकम का मीनिंग होता है कमाई, कमाई यानी तो इनकम के लिए लोग चाहते हैं कि उसको हर रोज तो एम्प्लॉयमेंट मिले, यानी कि रेगुलर वर्क मिले, अच्छे खासे वेजेस मिले यानी, और या फिर अच्छी खासी सैलरी मिले, और जो अपने क्रॉप्स है उसके लिए अच्छा प्राइस मिले, डिसेंट प्राइस मिले, या फिर जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है। इन अदर वर्ड्स कहूँ तो उनको ज़्यादा इनकम चाहिए। अब दूसरे गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं इनकम के अलावा? इनकम तो है ही इंपॉर्टेंट, दूसरे गोल्स भी हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि उसको बराबरी मिलनी चाहिए, वहाँ पे इक्वली उसको रखना चाहिए जहाँ वो काम कर रहा है। अगर उसको जॉब में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेगा वहाँ पे? फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसको, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। पप्पू है, तो उसके बाद दो जॉब के ऑफर है। जॉब 1 में उसको सैलरी तो कम मिलेगी, जॉब 2 में उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन कुछ अदर गोल्स भी हो सकते हैं। ये तो इनकम हो गए, इनकम तो है अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट गोल, बट अदर गोल्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू होती है लेकिन उनको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे जॉब 1 में उसको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, ओके, लेकिन जॉब 2 में उसको बिल्कुल भी जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। जॉब 1 उसके घर के पास है जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा,
जॉब 2 उसके घर से दूर है, उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा, जिससे उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और जॉब 1 में वो अपनी फैमिली को टाइम भी दे पा रहा है बाद में, यानी कि उसको फ्रीडम मिल रही है, उसको सिक्योरिटी मिल रही है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके अंदर। जॉब 2 में वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इससे मेरी चीज़ तो क्लियर होती है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो एक के डेवलपमेंट गोल होते हैं वो सेम तो नहीं होते, ये तो हमें पता चल गया था। लेकिन इसमें हमें पता चला है कि इनकम तो है एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, बट और अदर भी चीज़ें हैं जो कि हमें इनकम के साथ लेके चलनी पड़ती हैं। ओके, होप है आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? जो भी हमने पीछे पढ़ा वो सब इंडिविजुअल डेवलपमेंट था। तो नेशनल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट एट अ नेशनल या फिर एक कंट्री लेवल पे। कंट्री का डेवलपमेंट को हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, इनकम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। वैसे ही इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है नेशन के डेवलपमेंट के लिए भी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम कंट्रीज को क्लासिफाई कैसे करते हैं या फिर उनको कंपेयर कैसे करते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा जो कंसीडर किया जाता है एक एट्रीब्यूट, वो है इनकम। जिस कंट्री की ज्यादा इनकम होगी उसको ज्यादा डेवलप किया जाता है। अभी जो मैंने बात करी इनकम की, ये पूरी कंट्री की इनकम होती है। मतलब मैं समझाता हूँ, कंट्री की इनकम यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है पूरी कंट्री की इनकम, द इनकम ऑफ अ नेशन, या फिर सारे इंडिविजुअल, कंट्री के सारे इंडिविजुअल की जो इनकम है उनका सम मिला के उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। बट नेशनल इनकम या फिर टोटल इनकम इतना यूजफुल मेजर नहीं है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम की जगह हम पर कैपिटा इनकम यूज करते हैं कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम बेसिकली होता है एवरेज, उसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। बेसिकली ये होता है जो कंट्री के जो नेशनल इनकम है अपॉन में डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो कंट्री की पूरी पॉपुलेशन, कंट्री की पूरी इनकम है, जो नेशनल इनकम है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन तो हमारी एवरेज इनकम निकल आती है, यानी कि एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की इनकम निकल के आती है। अब हम इसको यूज करते हैं, ये बताते हैं। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो कंट्रीज हैं, उनकी नेशनल इनकम तो सेम आ गई, यानी कि टोटल इनकम सेम आ गई, बट उनका डिफरेंट पॉपुलेशन हो सकती है, जिससे कि अब हम रैंक में उससे फर्क आएगा। जिससे अगर हम एवरेज इनकम यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एवरेज पर्सन कितना अर्न करना है, कितना अर्न कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कंट्री की स्टेटस पता चलता है कि एक इंसान कितना अर्न कर रहा है। इसलिए हम एवरेज इनकम को ज्यादा कंसीडर करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006। बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, इसे जल्दी से कवर करते हैं। तो ये लाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें था क्या, भी पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली इसमें कंट्रीज को क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। इसमें दो चीजें आई थी, जो कंट्री, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ₹4,53,000 पर एनम या उससे ऊपर होगी 2004 में वो रिच कंट्रीज कहलाएगी, और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 37,000 या उससे नीचे होगी वो लो इनकम कंट्री कहलाएगी। और इंडिया लो इनकम कंट्री कहलाती थी बिकॉज उसकी पर कैपिटा इनकम 2004 में सिर्फ और सिर्फ ₹28,000 पर एनम थी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हमने इनकम तो पढ़ लिया, उसके अलावा और भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे भी अपने पर कैपिटा इनकम पढ़ा। तो इसमें हमें डाटा दिया हुआ है, 3 स्टेट दी हुई हैं, पंजाब, केरला और बिहार। तीनों की पर कैपिटा इनकम दी हुई है 2002 से लेकर 2003 की, इन रुपीस दी हुई है हमें। तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम है ₹26,000, केरला की है ₹22,800 और बिहार की है 5,700। तो अगर हम पर कैपिटा को एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट लेके चलते हैं तो पंजाब सबसे ज्यादा डेवलप कहलाएगा इन तीनों में से, लेकिन बिहार लीस्ट डेवलप कहलाएगा इन तीनों में से। तो इसके अलावा और क्राइटेरिया होते हैं, उसको पढ़ते हैं। और क्राइटेरिया हमारे पास है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ्स
पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर, यानी कि जो 1000 बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से कितनों की डेथ हो जाती है एक साल से पहले पहले, मतलब एक साल का भी बच्चा नहीं हुआ उससे पहले कितनों की डेथ हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हेल्थ स्टेटस कितना अच्छा है वहाँ का। जिसकी सबसे कम डेथ हो जाएगी वहाँ पे उसका उतना ही अच्छा हेल्थ स्टेटस होगा, यानी कि ज़्यादा डेवलप कहलाएगी। तो इस डाटा से हमें पता चलता है कि केरला एज अ, अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट लेके चलते हैं तो केरला सबसे ज़्यादा डेवलप है और बिहार सबसे कम डेवलप्ड है इस मामले में। वैसे अगर हम लिटरेसी रेट लेते हैं तो केरला का सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट 91%, यानी कि वो सबसे ज़्यादा डेवलप है अगर हम लिटरेसी रेट एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट लेके चलते हैं। वैसे नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक कितने ज़्यादा बच्चे मतलब अटेंडेंस पे रहते हैं, यानी कि वो भी एक एजुकेशन पे ही आ गया, तो इसमें केरला सबसे ऊपर है और सबसे नीचे बिहार है। यानी कि अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5 एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट लेते हैं तो केरला सबसे ज़्यादा डेवलप कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी। ये तो आपको पता ही होगा, ये वो सर्विस होती हैं या फिर वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट उसकी सिटीजन्स को देती है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस, रेलवेज, सैनिटेशन, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, ये सब फैसिलिटी जो हमें पब्लिक देती मतलब गवर्नमेंट देती है पब्लिक को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बेसिकली ये ऐसी रिपोर्ट थी जो कि यूएनडीपी ने पब्लिश करी थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें था क्या, बेसिकली इसने कंट्रीज को कंपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज। वैसे तो 4 के थे, इसमें 3 लिखे हैं। एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। बेसिकली इसमें था क्या, HDI यानी कि हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स ने कंट्री को रैंक किया था ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरियाज। और वो क्राइटेरियाज थे क्या, तो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास था पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर। जैसा कि आपने देखा है US डॉलर लिखा है, या US डॉलर इसलिए लिखा है बिकॉज US डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इस टाइम, इसलिए हम जो भी कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब US डॉलर को के मोड में ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि पहले से मतलब जब से पैदा हुआ है जब तक अभी तक एवरेज पर्सन कितना जी रहा है उस कंट्री में। थर्ड हमारे पास है लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स पॉपुलेशन, ये तो आपको बता दिया मैंने। फोर्थ हमारे पास है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, यानी कि 3 लेवल्स जो हमारे स्कूल के होते हैं उसमें कितनी एनरोलमेंट है बच्चों की। तो इन चारों बेसिस पे HDI कंट्री को रैंक करता है इन द वर्ल्ड। बेसिकली हमारे पास 6 कंट्रीज का डाटा दिया हुआ है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। इन 6 में से श्रीलंका सबसे टॉप पर है, यानी कि उसकी रैंक इन द वर्ल्ड 93 है, इंडिया से ऊपर है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी ज़्यादा और ग्रॉस एनरोलमेंट भी ज़्यादा है। यहाँ पे इंडिया का माना एरिया ज़्यादा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी श्रीलंका आगे है बिकॉज ऑफ दिस 4 फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें कि अभी की जो जनरेशन है उसकी नीड्स पूरी होती है, लेकिन बिना किसी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स या एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट अभी कह रहे हैं जिस तरीके से अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है इन इंडिया। उसके थोड़े बहुत एग्जांपल है, जैसे ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। जैसा कि आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लेट होती जा रही है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है क्योंकि हम ओवर यूज़ कर रहे हैं उसको, बिना बात ही मतलब लगे ही हुए हैं। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल, डीजल, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं। तो कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, चलो माना। ओके, सो होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। Caught in the crossfire